अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी प्रेपोजिशन पे थर्ड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑन टू और अपॉन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेपोजिशन ऑन के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन कौन सी हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। आप लोगों की कमेंट्स और आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होती है। हमारी इससे मोटिवेशन बहुत हाई होती है, हमारी स्पिरिट बहुत हाई होती है, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो उस पर बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे तो वी विल फील अप्रिशिएटेड, हमारी स्पिरिट हाई होगी। So let's move towards the topic. First of all, there is preposition of time. Preposition of time में हम in, at और on को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ preposition in लगानी है, at लगाना है या on को यूज़ करना है। जब भी टाइम की बात आती है तो हमारे दिमाग में दो चीज़ें आती हैं, एक है क्लॉक और दूसरा है कैलेंडर। ये दोनों हमें टाइम के बारे में बताते हैं। क्लॉक हमें बताता है कि 12 बजे हैं, 12 साढ़े 12 बजे हैं, 1 o'clock है या 1:45 है। कोई भी टाइम होगा तो हमने उसके साथ ऐट लगा देना है, यानी क्लॉक से रिलेटेड जितना भी टाइम होगा उसके साथ ऐट लगेगा, चाहे वो 12 है, 12:30 है, 5 है, 5:45 है, 5:50 है। आपने उसके साथ जब भी क्लॉक की बात आए तो आपने उसके साथ ऐट लगा देना है विदाउट एनी हेजिटेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, आई विल मीट यू एट 7 o'clock, 7 बजे मिलूंगा। अब 7 o'clock है तब भी हमने ऐट लगाया। आई विल मीट यू एट 7:30 PM, 7:30 पर अगर मुलाकात होती है तो तब भी आपने ऐट लगा देना है। इट मीन्स के क्लॉक से रिलेटेड जो भी टाइम होगा आपने उसके साथ ऐट लगा देना है। नेक्स्ट देखिएगा कैलेंडर। नेक्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर में हमारे पास जो टाइम है वो हमें कैलेंडर डे के बारे में बताता है, कैलेंडर हमें डेट के बारे में बताता है। इसमें ईयर्स भी हैं और अगर आप देखें तो इसमें मंथ्स भी हैं। अब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा डे और डेट और दूसरा हो जाएगा ईयर और मंथ। अब डे और डेट में आप ये देखें, ये हमने ऑन के यूज़ में फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जब कभी भी डे की बात होगी, जब कभी भी डेट की बात होगी तो हमने उसके साथ ऑन लगा देना है। ये फर्स्ट वीडियो में हमने ऑन के यूजेस में पढ़ा था और आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी ये पढ़ रहे हैं कि जब कभी भी डे और डेट की बात हो तो आपने उसके साथ ऑन लगा देना है विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसे संडे है ऑन संडे, मंडे है तो ऑन मंडे, फ्राइडे है तो ऑन फ्राइडे, यानी कोई भी डे ऑफ द वीक होगा उसके साथ ऑन लगेगा। और जब कभी भी डेट होगी उसके साथ भी आपने ऑन का यूज़ करना है। ऑन 14th अगस्त 1947, ऑन 15th मार्च, ऑन 6 सितंबर, मतलब कि जो भी आपकी डेट होगी उसके साथ आपने ऑन लगा देना है। ऑन 6 सितंबर, ऑन 5 अक्टूबर, जो भी डेट है, डेट जहाँ आ गई वहाँ ऑन लगेगा, जहाँ पे डे आ गया वहाँ ऑन लगेगा। लेकिन अगर मंथ आ जाता है, ईयर आ जाता है तो फिर उसमें आपने इन को यूज़ करना है। ईयर के साथ भी इन यूज़ होगा, मंथ के साथ भी इन यूज़ होगा। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में आपने पढ़ा ऑन 14th अगस्त, यहाँ पे डेट है तो आपने 14 कहा, लेकिन अगर आप 14 ना लगाएं, जस्ट अगस्त लगा दें तो फिर ऑन नहीं आएगा, फिर इन आएगा, क्योंकि नेम ऑफ द मंथ के साथ हमेशा इन आता है। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड इन 1947, ये ईयर है, इस ईयर में पाकिस्तान बना था तो हमने इसके साथ इन लगा दिया। फिर अगर इसके अलावा किसी और डेट को भी आप डिस्कस करेंगे तो आपने उसके साथ भी ईयर को डिस्कस करेंगे तो आपने इन लगा देना है। लेकिन जब मंथ आ जाएगा उसके साथ भी आपने इन लगा देना है। शी वॉज बोर्न इन मार्च, अब यहाँ पे अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, डेट भी लगा दें आप 5th मार्च या 2nd मार्च, तो फिर आप फ़ौरन से इन की जगह ऑन लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंथ है, तो फिर आपने यहाँ पे इन लगाना है। सो ये इसमें डिफरेंस था। होप यू आर क्लियर नाउ कि जब कभी भी ईयर होगा, खाली मंथ होगा तो इन लगेगा, लेकिन जब डे और डेट आ जाएगा तो फिर आपने उसके साथ ऑन लगाना है। आगे चले, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी हम आज एट, इन और ऑन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हैं, ये हमें
कहाँ पे ऐट लगाना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ हमने ऑन लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐट देखें, ऐट लगाना है जब एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात होगी, जब एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात होगी, जब कोई एड्रेस बताया जाएगा तो हमने ऐट लगा देना है। इन लगाना है जब आप किसी एनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हो, जैसे कि ये रूम है, रूम में आप एक बंद कमरे में बैठे हैं, उसकी जो है वो वॉल्स हैं, छत है, उसके अंदर बैठे हुए हैं, इनसाइड, यू आर इनसाइड समथिंग, तो आपने इन लगा देना है। एक लार्ज एरिया की बात होगी, जैसे कि सिटी की बात हो गई, कंट्री की बात हो गई, तो उसमें भी आपने इन लगा देना है। ये एक लार्ज एरिया है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। मतलब सिटी में आप कहीं भी हो सकते हैं, कंट्री में आप कहीं भी हो सकते हैं, तो आप इन सिटी कहेंगे, आप इन कंट्री कहेंगे, इन पाकिस्तान, इन मुल्तान, इन सरगोदा, इन लाहौर। लेकिन अगर आप कोई एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट और एड्रेस की बात करेंगे, जैसे कि मुल्तान में अगर आप बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, तो फिर उसमें आप एट लगा देंगे, जैसे कि एट शाहीन मार्केट, एट हुसैना गई। फिर उसके बाद देखें इन, इन में हमने अभी पढ़ा कि एक बहुत ही बड़े एरिए को के लिए इनको यूज़ किया जाता है, एक बंद कमरे के लिए, मतलब कि एक ऐसी जगह जो कि एनक्लोज्ड है, जान कि आप उसके इन, यू आर इनसाइड समथिंग, तो फिर आप इन लगाते हैं। और बिल्डिंग वगैरह के लिए भी आप इन लगाते हैं। ऑन कब लगाते हैं? ऑन के यूज़ में हमने पहले ही पढ़ा था कि व्हेन यू आर ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर होंगे तो फिर आपने ऑन लगाना है, यानी कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक एग्जैक्ट पॉइंट और एग्जैक्ट एड्रेस की बात करेंगे तो ऐट लगेगा। जैसे कि अगर आप अपना होम एड्रेस बता रहे हैं तो आपने ऐट लगाना है। लेकिन जब एक बड़ी जगह की बात कर रहे होंगे, बड़ी बिल्डिंग की, बड़ी एरिया की बात कर रहे होंगे, या एक ऐसा एरिया जो कि जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो आप उसमें इन लगाएंगे। और अगर आप किसी चीज़ के ऊपर हैं तो आप ऑन लगाएंगे। तो ये इसका डिफरेंस है, जिसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। पहले देखें एग्जाम्पल में, आई एम इन होम, मैं घर में हूँ। ठीक है, ये आप घर के अंदर हैं जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद है, एक आप एरिया की बात कर रहे हैं, तो आपने ये कहा आई एम इन होम। लेकिन जब आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर दी उस घर में, तो फिर आपने एट लगाना है, यानी होम एक बड़ा एरिया समझ लें, यहाँ पे आपने इन लगा दिया, आप उसके अंदर हैं। अब आई एम स्टैंडिंग एट मेन गेट, अब आप घर के मेन गेट पर खड़े हैं, तो फिर आपने एट लगा देना है। अब आप ये देखें, घर के अंदर हैं तो इन है, घर एक बड़ा एरिया हो गया, आप इन है घर के अंदर। घर के अंदर तो आप कहीं भी हो सकते हैं ना, इतना बड़ा घर है। अगर आप उस घर की किसी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं, तो फिर आपने ऐट लगाना होता है। अब यहाँ देखें, घर का मेन गेट है तो आपने ऐट लगा दिया, घर एक बड़ा एरिया है, बड़ी बिल्डिंग है, तो आपने वहाँ पे इन लगा दिया। नेक्स्ट देखें, आई एम इन स्कूल, अब स्कूल भी एक बड़ी सारी बिल्डिंग है, बड़ा सारी एरिया उसने कवर किया हुआ है, तो आपने इन लगा दिया। और ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती है, स्कूल में आप किसी भी पॉइंट पे हो सकते हैं, किसी भी जगह पर हो सकते हैं, ये आप किसी एक ख़ास लोकेशन नहीं बता रहे हैं। जब आप लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट की बात करेंगे तो फिर आपने इन नहीं लगाना। यहाँ तो एक बड़े सारे एरिया की बात हो रही है तो आपने इन लगा दिया। लेकिन जब आप उसी स्कूल के एक पर्टिकुलर पॉइंट, कैंटीन की बात करेंगे, तो आप एट लगा देंगे, आई एम एट कैंटीन। आई होप यू आर क्लियर नाउ कि स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा एरिया है। स्कूल में आप एग्जैक्ट अपनी लोकेशन नहीं बता रहे, आप ये कह रहे हैं आप स्कूल के अंदर हैं। अब स्कूल के अंदर आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लोकेशन पे हो सकते हैं, इसलिए आपने यहाँ इन लगाना है, यहाँ आपने ऐट नहीं लगाना। लेकिन अगर आप स्कूल की ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में बता रहे हैं तो फिर आपने एट लगाना है। जैसे कि यहाँ कैंटीन की बात की है जो कि स्कूल का एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो फिर आपने यहाँ ऐट लगा दिया। आई एम इन मुल्तान, आई एम एट शाहीन मार्केट। अब मुल्तान एक सिटी है, बहुत बड़ा एरिया है, और अगर आप कहें मैं मुल्तान में हूँ, तो आपने कोई अपनी उसमें, मुल्तान में तो आप कहीं भी हो सकते हैं, इतना बड़ा मुल्तान है, आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट या जगह की बात नहीं की है, आपने ये बताया मुल्तान में है तो आपने इन लगा दिया। लेकिन जब आपने बताया कि आप मुल्तान के एक पर्टिकुलर पॉइंट शाहीन मार्केट पे हैं, तब आपने यहाँ पे एट लगा दिया। तो दीज आर द डिफरेंसेस, दीज आर द पॉइंट्स वेयर टू यूज इन एंड वेयर टू यूज at. Hope you are clear now.
नेक्स्ट देखिएगा ऑन। ऑन का तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, हम पहले ही इसको पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि ऑन जो है वो हमेशा सरफेस की लोकेशन को बताता है जब कोई चीज़ जो है वो किसी दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर होती है। जैसे वेयर इज़ बुक, द बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल की सरफेस के ऊपर है तो आपने ऑन लगा दिया। यहाँ पे ऐट नहीं आएगा, एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट पॉइंट किसी भी जगह का नहीं बताया जा रहा है, ये एक चीज़ की सरफेस के ऊपर है। फिर विच फ्लोर डू यू लिव ऑन, आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं, तो फिर आपने ये कहा आई लिव ऑन द 5th फ्लोर, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। अब ये भी एक एग्जैक्ट लोकेशन हो गई है। तो फिर आपने यहाँ पे आपने उसमें एक मतलब फ्लोर के ऊपर रहते हैं तो ये भी सरफेस के ऊपर हो गया ना, तो आपने यहाँ पे भी ऑन लगा देना है। तो ये ऑन का यूज़ हो गया। तो यहाँ पे हमने 3 prepositions ऑफ प्लेस पढ़ी हैं, एट, इन और ऑन। हमने कहा कि एट लगेगा जब स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट और एड्रेस बताया जाएगा। इन लगेगा जब एक लार्ज एरिया, लार्ज बिल्डिंग की बात की जाएगी। और फिर ऑन लगेगा जब कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे भी इसको मैंने कहा है कि इसको सम अप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है, देखिए इसको, कि preposition ऑन, इन और एट, मैंने इन दोनों को preposition ऑफ टाइम और प्लेस को, तीनों ही preposition ऑफ टाइम भी हैं, preposition ऑफ प्लेस भी है, तो मैंने इन तीनों को एक जगह पर लिखा है कि क्या क्या इनके हमने देखे हैं यूजेस। preposition ऑन यूज होगी डेज के साथ, डेट के साथ, और preposition ऑन preposition ऑफ प्लेस भी है। preposition ऑफ प्लेस होगी तो ये हमें बताएगी कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर है। preposition ऑन जब preposition ऑफ टाइम होगी तो हमें डे और डेट के साथ लगाना होगी। जब ये preposition ऑफ प्लेस होगी तो ये हमें तब लगाना होगी जब हम कहेंगे कोई चीज़ किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर है। preposition इन अगर preposition ऑफ टाइम है तो ये हमने मंथ और ईयर के साथ लगानी है। अगर ये preposition ऑफ प्लेस है तो ये हमें एक बड़े एरिया को बताने के लिए लगाना है, बड़े एरिया को जाहिर करने के लिए यूज़ करना है। preposition एट है जो कि क्लॉक टाइम बताएगा, क्लॉक टाइम जब भी डिस्कस करेंगे preposition ऑफ टाइम एट लगा दें। preposition ऑफ प्लेस एट तब होगी जब हमें एक स्पेशल पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन और एग्जैक्ट एड्रेस और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करेंगे तो हम preposition ऑफ प्लेस एट लगा देंगे। तो ये इनके यूजेस हैं कि preposition ऑन, preposition ऑफ टाइम भी है, preposition ऑफ प्लेस भी है, और ये preposition ऑफ preposition इन, preposition टाइम और प्लेस भी है। preposition एट जो है ये भी टाइम और प्लेस है, और कैसे लगाएंगे, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स चेक कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। इसको हम ब्लैंक्स की सूरत में करते हैं। स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड डैश सैटरडे। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब भी डे ऑफ द वीक और डेट ऑफ द वीक होगा तो हमने यहाँ पे ऑन लगा देना है। ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वेकेशंस विल स्टार्ट डैश जून, वेकेशंस जून में होंगी। अब यहाँ भी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब मंथ की बात हो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा मंथ की बात हो तो हमने कौन सी preposition लगा देनी है, इन लगा देनी है। तो फिर अब यहाँ पे क्या आएगा, अब बगैर सोचे समझे हम इसको लगा सकते हैं। वेकेशंस विल स्टार्ट इन जून, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे इन आएगा। आई डिड माई मैट्रिक डैश 2000। हमने ये भी पढ़ा कि जब हमने ईयर्स की बात करनी है तब भी हमने इन लगाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। फिर देखिए कायदे आजम वॉज बोर्न ऑन डैश 25 दिसंबर। अब यहाँ पे डेट आ गई है। हमने ये कहा कि जब भी डेट की बात करनी है तो ऑन लगा देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। हम इन सब एग्जाम्पल्स को सेंटेंस पढ़े बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैटरडे आया तो हमें पता है डे ऑफ द वीक है, हमने फ़ौरन ऑन लगाना है। जब हमने पढ़ा जून मंथ है तो हमने इन लगा देना है। फिर हमने पढ़ा 2000, हमने पढ़ा था कि ईयर के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं, तो इन आ जाएगा। फिर 25 डेट आ गई तो फिर हमने यहाँ पे ऑन लगा देना है। अगर यहाँ 25 ना होता, ही वॉज बोर्न
ऑन दिसंबर, तो फिर हम यहाँ पे इन लगा देते क्योंकि दिसंबर जो है दिस इज़ मंथ ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, और हमने ये पढ़ा है कि मंथ के साथ और ईयर के साथ हम इन लगाते हैं लेकिन डेट के साथ अब ऑन लगाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे ऑन लगा दिया। आगे देखिए, द रेस्टोरेंट यूज टू बी डैश नंबर 72 हेनरी स्ट्रीट। ये तो मुझे कोई एड्रेस लग रहा है, और हमने ये कहा कि जब भी एड्रेस होगा, किसी भी चीज़ का एड्रेस बताया जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट बताया जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाएगी, एग्जैक्ट एड्रेस बताया जाएगा, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, हम वहाँ पे एट लगा देंगे। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट इज़ डैश 7 PM, फिर टाइम आ गया। हमने ये पढ़ा है कि जब कभी भी क्लॉक के टाइम की बात होगी तो क्लॉक के टाइम के साथ हमेशा एट लगेगा, तो हम यहाँ एट लगा देते हैं। फिर आगे चलिएगा, आगे देखें, देयर वेडिंग वॉज डैश टाउन हॉल, उनकी वेडिंग टाउन हॉल में हुई। क्या हमें दोबारा से एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा रहा, मतलब कि पूरे सिटी में एक पॉइंट बताया जा रहा है जो कि टाउन हॉल है जहां उनकी वेडिंग हुई है, तो इट मीन्स कि अगेन हमने यहाँ पे एट लगा देना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि जब कभी हमें एग्जैक्ट एड्रेस बताया जाएगा तो हमने एट लगाना है। जैसे कि ये द रेस्टोरेंट यूज टू बी डैश नंबर 72 हेनरी स्ट्रीट, यहाँ पे भी एग्जैक्ट एड्रेस था, हमने ऐट लगा दिया। क्लॉक टाइम के साथ हमने कहा ऐट लगाते हैं, हमने ऐट लगा दिया। और फिर उसके बाद पूरे शहर में हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई है टाउन हॉल की जहाँ उनकी शादी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी ऐट लगेगा क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात हो रही है, स्पेसिफिक एड्रेस दिया गया है हमें यहाँ पे। शी विल कम डैश मार्च, अब यहाँ पे सिर्फ मंथ आ गया है। हमने ये पढ़ा कि जब मंथ होगा तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी, इन मार्च। अगर यहाँ डेट भी आ जाती तो हम वहाँ पे ऑन लगा देते। आगे देखें, ही लिव्स डैश पेरिस, अब पेरिस इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है, एक लार्ज एरिया को यहाँ कवर किया जा रहा है, तो ही लिव्स इन पेरिस। आई एम स्टैंडिंग डैश रूफ, अच्छा रूफ जो है वो छत को कहते हैं और वो सरफेस है किसी भी चीज़ की, तो अगर आप सरफेस पे खड़े हैं तो इट मीन्स, हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी सरफेस की बात होगी तो हम ऑन लगा देंगे। आई एम स्टैंडिंग ऑन रूफ। दे लिव डैश अ विलेज, अब विलेज भी एक बड़ा सा एरिया है, तो इसमें भी हमने ये पढ़ा कि जब बड़े से एरिया की बात होगी तो हम इन लगा देंगे। सो ही लिव्स इन पेरिस, ही लिव्स इन पेरिस, आई एम स्टैंडिंग ऑन रूफ, दे लिव इन अ विलेज। ये हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस पे मिलती रहें। इंशाल्लाह कल एक और प्रेपोजिशन के साथ एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।